फाइनली विकास दुबे मारा गया, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी अब बर्बाद हो गई है। और बात करें जो सजा उसे मिलनी चाहिए थी वो उसे मिल चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि विकास दुबे जैसे अपराधी क्यों और कैसे जन्म लेते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका टॉकिंग राज के आज के इस एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि विकास दुबे जैसे शातिर अपराधी या उनके जैसे अपराधी कैसे इस समाज में जन्म लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। हाँ, तो एक बच्चा होता है, वो शुरुआत में छोटी छोटी लड़ाइयाँ करता है, किसी को मार देता है, किसी से झगड़ के चला आता है। उस समय उसके परिवार के लोग उसको क्या कहते हैं, उसको मार के क्यों नहीं आया तू, उसका तूने सर क्यों नहीं फोड़ दिया, चल मैं देखता हूँ ऐसे कैसे उसने मार दिया तुझे। धीरे धीरे बच्चे के मन में ये बात घर कर जाती है, चाहे मैं जो कुछ भी करूं मेरे परिवार वाले संभाल लेंगे, और वो धीरे धीरे उसी खेल में आगे बढ़ने लगता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। अब बात यहाँ पे आती है अमीर और गरीब। अगर अमीर होगा तो कुछ पैसे खर्च के 4-5 दोस्त बनाएगा लफंडर, ये उसमें कर सकता है, या फिर हो सकता है सुधर भी जाए। अगर गरीब हुआ तो वो भी केस उसमें लागू होता है। लेकिन दोनों केसेस में एक चीज है, अगर कोई मन का बढ़ा हुआ बच्चा हुआ तो वो पैसे अपने गलत जगह पे खर्च करेगा और गलत संगति में आकर गलत गलत काम करेगा। वहीं पे एक गरीब बच्चा अगर गलत पाथ पे जाता है तो वहां पे वो क्या करेगा, वैसे लोगों के लिए काम करेगा जिनके पास पैसे हैं, ताकि उसको पहचान मिले और अपने एम्बिशंस को फुलफिल करेगा। इस तरीके से एक बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ से अब शुरू होती है रियल कहानी। अब छोटे लेवल पे वो बच्चा क्राइम करना शुरू कर देता है, छोटे छोटे चोरियां करता है, छोटे छोटे क्राइम में हिस्सा लेता है, छोटे छोटे लेवल पे मारपीट करता है, जैसे किसी का सर फोड़ना वगैरह एंड ऑल। अब ये एज लेवल पे हो रहा है और एक कॉलोनीज वाइज हो जाता है। जो पहले बचपन में एक बच्चों के बीच में हो रहा था, अब ये बड़े लेवल पे होने जा रहा है। और यहीं पे वो आता है छोटे छोटे चमचे लीडर्स के संपर्क में, जहां पे उसको वो बचा ले जाते हैं और वहां पे वो भाई कहलाते हैं कि फलानवा भाई तो ये भाई तो वो भाई। यहाँ से फिर उस बच्चे का मन और बढ़ता है और एम्बिशियस वो बन जाता है। फिर जब यहाँ से उसका मन और बढ़ जाता है तब वो सोचता है कि अब बड़े क्राइम हम कर सकते हैं, फलना भैया है वो तो हमको बचा ही लेंगे। इसके बाद वो बड़े क्राइम की तरफ रुख करता है बिना डरे हुए फलना भैया की सहायता से। लेकिन एक स्टेज आता है जब फलना भैया की औकात के बाहर हो जाती है बात, तब उस बच्चे को लेके वो अपने फलना भैया के पास पहुंचता है, उसके फलना भैया कि भैया ये बच्चा जो है बहुत काम का आदमी है, ऐसे ऐसे कांड इसने कर दिए हैं। अब आगे उसे बड़े पॉलिटिशियन से उसके फलना भैया मिलाते हैं, यानी कि अब उस भैया की औकात से बाहर है, इनके क्राइम बहुत बड़े हो गए हैं, तो अब इनको वैसे संरक्षक चाहिए जो कि इनको जो पॉलिटिकल क्राइम्स है वहां पे भी जाकर बचा ले। इनको वैसे संरक्षक की अब जरूरत होती है। तो ये पॉलिटिशियन से अब मिलते हैं, उनको मिलाया जाता है और ये अब पॉलिटिशियन के अंदर काम करना शुरू करते हैं। यहाँ अब नेताजी उसको अपना बच्चा, बेटा, भाई बोलने लगते हैं और उसका क्राइम लेवल एकदम ऊपर बढ़ जाता है। इससे नेताजी अपना काम भी निकलवा लेते हैं और पुलिस में उस बच्चे की अब तूती भी बोलने लगती है। अब वो नेताजी के लिए मर्डर, रेप, किडनैपिंग जैसे सैकड़ों क्राइम करने लगता है। बाकी नेताजी अपनी पॉलिटिशियन पावर को यूज करके और संभाल लेते हैं। धीरे धीरे होता ऐसा है कि नेताजी के कद से भी उसका कद बराबर होने लगता है। अब नेताजी एज ए संरक्षक उसको सहायता नहीं प्रदान कर सकते हैं। तब ये बच्चा रुख करता है चुनाव की तरफ। अब ये देखता है बड़े पॉलिटिकल हेड की तरफ और उनके लिए काम करना शुरू करता है और टिकट चाहता है कि भैया उसको टिकट मिल जाए और वहां से वो चुनाव लड़े, ताकि वो खुद की साम्राज्य को अब खुद बनाए और अपने जैसे लोगों को फिर से एक छोटे लेवल से ऊपर लेके आए और फिर किसी अपने जैसे लड़के को ये संरक्षण दे। जैसे कि आपको पता होगा विकास दुबे ने बहुत सारे लड़कों को संरक्षण दे रखा था और वो किसी लीडर यानी कि अब मायावती, अखिलेश, इन लोगों के लेवल पे इसकी पहचान जा चुकी थी। अब बड़े बड़े प्राइम जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, उसका उसके घर आना जाना होने लगता है। वो उसके घर से खाना खाकर निकलने लगते हैं, उसकी पार्टियों को अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पावर भी है, पैसा भी है और पहचान भी है, क्योंकि उसका अब संरक्षक लेवल एकदम टॉप क्लास पे आ गया है। अब ये लीडर्स उसके बराबर आ गए हैं और उनकी हेल्प की मदद से ये आज इस लेवल पे पहुंच चुका है कि इसके लिए समाज
में वो जो डर था, जो एक क्राइम करेंगे तो कोई हमें रोकेगा, वो खत्म हो चुका होता है। और वही हुआ था विकास दुबे के साथ भी। अब ये लड़का कईयों के लिए भैया, बाबूजी और बड़का भैया या फिर नेताजी बन चुका होता है। अब इस बच्चे का पकड़ समाज में, नेताजी पे, पुलिस पे, हर जगह हो जाता है। बस ये बच्चा अब नेशनल लेवल की तैयारी करता है, नेशनल पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करता है, ताकि अब अपनी जो साम्राज्य है उसको बड़े लेवल पे ले जाया जा सके। आपको याद होगा जब विकास दुबे पकड़ा गया तो उसने कैसे बोला था, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। यानी कि कुछ तो उसका महत्व है। सोचिए, एक ऐसा क्राइम करने वाला व्यक्ति जो खुद को उजागर कर रहा है कि भैया हम हैं, जान लो हम हैं, कि हम ही हैं कानपुर वाले। यानी इतनी उसकी महत्व की पूरे देश में वो जाने जाना लगा। क्यों? अगर एक छोटा क्रिमिनल होता तो क्या उतनी उसकी पकड़ होती? नहीं होती। ये संरक्षित किया हुआ अपराधी था जो इतना बड़ा पकड़ पे पहुंचा था। और आपको याद दिला दूं, विकास दुबे जैसे एक या दो लोग नहीं हैं, एक जाएंगे कई आ जाएंगे। अब ये तो उजागर हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया, उसके चलते इसका एनकाउंटर हो गया। हो सकता था कि अगर ये सरेंडर किया और बच जाता, एनकाउंटर नहीं की जाती, तो बाद में अगर जब गवर्नमेंट चेंज होती तो इसको बचा भी लिया जाता। क्योंकि अपनी जुडिशरी सिस्टम तो वैसे ही खोखली है। आपको डेट्स पे डेट्स मिलेंगे, पता नहीं कब तक आपको न्याय मिलेगा। और बाद में हो सकता है कि अगर दूसरी गवर्नमेंट आई तो निकाल लिया जाएगा। आप इसको देख लीजिए ना, कौन सा सेंगर हो गया, कुलदीप सेंगर, आजम खान, ताहिर हुसैन, न्याय खत्म हो जाएगा, नाम खत्म नहीं होंगे इनके। आपको याद होगा साहुद्दीन के बारे में, साहुद्दीन लालू, ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल, कुलदीप सेंगर बीजेपी, अखिलेश यादव, विकास दुबे और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आजम खान, मुलायम सिंह यादव, ऐसे कई लीडर्स हैं, गिनती खत्म नहीं होगी। सारे लीडर्स का कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ गठजोड़ है और ये लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला, वहां का जो लोकल विधायक था, एमएलए था, एमपी था, बिहार तक उसके लिंक जुड़े थे। कौन भूल सकता है? पप्पू यादव हो या फिर सूरजभान सिंह हो, सबके क्राइम रिकॉर्ड्स अगर खंगाले जाएं तो वो हजारों केस में दोषी हैं। कितना सजा मिला है उनको, कितनी जुडिशरी सिस्टम अपनी एकदम परफेक्ट है। नील, ये जानते हैं ये ग्रास रूट से क्राइम ऊपर आता है और एक एक करके ये किसी एक घर से निकलता है, फिर टॉप लेवल पे पहुंचता है। और ऐसे ही जन्म लेते हैं विकास दुबे जैसे लोग। इसमें मेन कल्प्रिट जो है वो हमारा सिस्टम, समाज और हम खुद हैं, या कहें तो जो लीडर्स और टॉप ऑफिशियल्स हैं वो मेन कल्प्रिट हैं इसमें। अब आप कहेंगे ठीक है, ये सारी तो प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम में इतना कुछ जन्मा है, ये सारा सब कुछ चलता रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है इनकाउंटर विथ होल प्रॉपर्टी स्क्रैप। यानी सारी संपत्ति को जब्त कर ले सरकार, और जो ऐसे लोग हैं जो कि एकदम खराब और बहुत ही हाई लेवल के क्राइम्स कर रहे हैं, उनका इनकाउंटर सीधा कर देना चाहिए। आप शॉक्ड होंगे कि आप सीधा इनकाउंटर को सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं आपको बताता हूं व्हाई आई सपोर्ट इनकाउंटर एंड व्हाई आवर कंट्री इज सेलिब्रेटिंग इनकाउंटर। क्यों अपने देश में 4 अपराधी जो कि हैदराबाद में एक लड़की की रेप करते हैं डॉक्टर का, तो उनका इनकाउंटर होने के बाद सेलिब्रेट करते हैं। इसका रीजन है, इसका कारण है, क्योंकि उनको, हमको, आपको अपने जुडिशियल सिस्टम के बारे में पता है ये सिर्फ अमीरों की चोचले हैं और उस पे ही काम हो रहा है। अब देख लीजिए ना, सलमान खान ड्राइविंग वो कर रहा था लेकिन साबित हो गया कि ड्राइविंग वो नहीं कर रहा था। हिरन को उन्होंने मारा था लेकिन साबित हो गया कि वो हिरन था ही नहीं। तो पैसा हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं। पैसा हो तो आप रात को 12 बजे अफजल गुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा सकते हैं। वही कांग्रेस थी ना। इसीलिए कहते हैं कि चोचले जुडिशरी सिस्टम, और ये जो ह्यूमन राइट के लिए एकदम चिल्लाते हैं ना, माई बाप वगैरह एंड एक्स्ट्रा, उसके बारे में किसी और वीडियो में हम लोग टॉक करेंगे कि व्हाई आई सपोर्ट इनकाउंटर। इनकाउंटर सही है या गलत, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसमें भी और बात कर लें तो वो नेता और वो मिनिस्टर जो ऐसे लोगों से संलिप्त रहते हैं, जैसे विकास दुबे जैसे लोगों से संलिप्त रहते हैं, उनकी भी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जानी और उनको आजीवन इलेक्शन लड़ने पे बैन लगा देना चाहिए। चाहे वो किसी पार्टी के हो, भाजपा के हो, सपा के हो, बसपा के हो या फिर कोई भी पार्टी हो, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। इवन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जो स्टेट लेवल होता है वहां पे कोई, एक आपको एग्जांपल देता हूं, बिहार में जानते हैं कंपनीज क्यों नहीं टिकती है? क्योंकि यहाँ पे लेवी लिया जाता है। लेवी यानी कि हफ्ता जिसे कहते हैं एक तरह से बड़े तौर पे, और सरकारें यहाँ पे मुंह छुपाकर बैठी रहती है, कुछ करती नहीं है, क्योंकि वहां से उनको कट जाता है उनके चुनावी फंड के लिए, और ये फैक्ट है। और इसीलिए यहाँ पे कंपनी जो आती है वो भाग जाती है।
आप खुद देख लें बिहार में कितनी कंपनियां हैं। ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट एकदम सख्त हो जाए और यहाँ के डीएम एसपी को एकदम हिदायत दे दे कि जो पकड़ा जाए ऐसे केसों में या फिर जो हफ्ता लेने में पकड़ा जाए, किसी कंपनी पे दबाव बनाते हुए पकड़ा जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दो, उसके सारे फैमिली जो उसमें जुड़े हुए हैं सबको जेल में डाल दो। कुछ प्रोविजंस लाओ, कुछ ऐसे चेंजेस लाओ, समाज में कुछ एकदम सख्त कानून लाने पड़ेंगे, तब जाके चेंजमेंट आएगा। अगर आप क्राइम करते हो 2012 में और उसका फैसला आता है 8 साल के बाद 2020 में, तो उसको आप न्याय नहीं कह सकते। इस बात को हमको समझना होगा, तभी जाके हमारा सिस्टम जो है एक तरह से सही होगा। और याद रखिए, जब तक आजम खान, ताहिर, अमनतुल्ला, ताहिर हुसैन जैसे लोग जो कि दिल्ली में इतने बड़ा दंगा करवाते हैं, प्लान करते हैं, इनका इनकाउंटर प्रॉपर, इनकी सजा नहीं होगी, कल होके कोई चोंचला वाला खड़ा हो जाएगा, इनकी ह्यूमन राइट के लिए हमें लड़ना है। याद रखिए, क्रिमिनल्स का कोई ह्यूमन राइट नहीं होता, उनका ह्यूमन राइट होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई 8 पुलिस वालों को मारता है, उसकी कोई ह्यूमन राइट नहीं है। अगर कोई किसी का रेप करता है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, सीधा उसका इनकाउंटर होना चाहिए। और इससे एग्जाम्पल सेट होंगे, जिससे क्राइम करने से पहले गुनहगारों के दिल में डर बैठा रहेगा। हम लोग इसी वीडियो में अपने मीडिया के बारे में बात करेंगे। अपनी मीडिया कितनी बड़ी हिपोक्रेटिक है, उसे सिर्फ टीआरपी से मतलब है। इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक एग्जांपल आपको दे देता हूं छोटा सा। इलाहाबाद में एक केस हुआ, प्रयागराज में 4 लोग एक ही परिवार के गला रेतकर मार दिया गया। दामनी जैसा कांड हुआ, 2 लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स काट लिए गए, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई। कोई हेडलाइन, कोई लाइमलाइट न्यूज नहीं बना, कोई फेमिनिज्म वाले नहीं आए, कोई ह्यूमन राइट वाले नहीं आए। लड़के का भी प्राइवेट पार्ट काटा गया, उसके बाप को मार दिया गया। कहां मर गए सब? ये सब हिपोक्रेटिक होती है। जहां पे हिंदू मुस्लिम देखता है सिर्फ वहीं पे जाते हैं, बाकी जो है इनकी चीज की, इनके काम की चीज नहीं है। इस बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, अपनी मीडिया के बारे में बात करेंगे। बाकी सब कुछ आपके सामने है। एक एग्जाम्पल हमको सेट करना पड़ेगा ताकि अपना समाज जो है एक सही स्थिरता वाली पोजीशन पे आए, और गवर्नमेंट को सुधरना होगा। देखिए, पैसे आप तरह तरह से कमा सकते हैं, लेकिन समाज में अगर कोई आज किसी और के लिए क्राइम कर रहा है, तो हो सकता है कल आपके ऊपर भी वो उंगली उठा दे। और रियली अपने जुडिशियरी सिस्टम को रिवाइवल की जरूरत है, और ऐसा जब होगा तो लोग जुर्म करने से डरेंगे। जय हिंद, जय भारत। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझ सके अपनी सोसाइटी में प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसे ये लोग आते हैं ऊपर, कैसे इनको बढ़ावा मिलता है। आप भी ऐसे लोगों को अपने गली मोहल्ले में देखे होंगे कि कैसे छोटे छोटे लेवल पे वो एक तरह से क्राइम करते हैं और धीरे धीरे वही लोग बड़े बनते हैं। चाहे दाऊद हुआ या फिर कोई और, वो भी एक छोटे लेवल से ही उठते हैं। ये सारी चीजें आपको मूवीज में भी देखने को मिलती है, चाहे वो वास्तव का संजय दत्त हो या फिर शिव प्रकाश शुक्ला हो या फिर कोई भी रक्तांजल हो। तो साथ में बने रहिए टॉकिंग राज के और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और गाइस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर कोई आपकी रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे, वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।